सुख पड़ा या दुख पड़ा? अभी सुख पड़ा या दुख पड़ा? स्वयं ही अपना बर्दाश्त किया भैया, या माता को बताया या पिता को बताया। लेकिन आज से तुम्हारे दोनों के बीच में जो सुख है या दुख है, तो आपको ही दोनों को काटना है जीवन है। कहते सुख दुख का संसार में जोड़ा है, हानि लाभ का जोड़ा है, जल मृत्यु का जोड़ा है। ये दोनों जोड़े से संसार बना है। तो चाहे भैया सुख पड़े चाहे दुख पड़े, दोनों एक दूसरे को मिलके चलना है जीवन लाइफ में। तो भोले बाबा ने कहा देवी ये तो उत्तम की बात है, अभी तक तो हमें दुख पड़ा तो हम अपने अकेले झेलते रहे, आज से आपको बताएंगे कि अभी समय दुख है। इस वचन के विष्णु भगवान साक्षी वचन हम आपको प्रदान करता हूँ। तीसरा वचन क्या मांगा है कि मेरी देख रेख में रखना, धन संपत्ति अगार सारे आए व्यय हो मेरी सम्मति के अनुसार। जैसे भैया अभी तक धन कमाते रहे, स्वयं ही खर्च किया या माता पिता को दिया, लेकिन आज से आधा धन इन्हें दोगे, अर्धांगिनी है, और उससे जो आधा धन बचाया पिता को दो। और धन से जब खर्च करोगे, चाहे क्रय करो चाहे विक्रय करो, उससे व्यापार भी करते हैं, तो भी सारी बात बताओ कि वहाँ पे व्यापार में इतना धन गया और आपका इतना धन यहाँ पे खर्च हुआ। तो पति पत्नी के बीच में कभी भैया बुराई भलाई नहीं होती। और जो आपने चुप्पा पैकेट बंद कर लिए और बताया नहीं, तो नारी जाति के मन में ये आएगी कि पति देव चोरी कर रहे हैं, वहीं पे लड़ाई होती जीवन काल में। तो भोले बाबा ने कहा देवी जितना हम धन कमाएंगे आपको देंगे। इस वचन के विष्णु भगवान साक्षी वचन हम आपको प्रदान करता हूँ। चौथा वचन क्या मांगा है कि अर्धांगिनी समझना मुझे प्राणधार, औरों के आगे मत करना गुस्से का व्यवहार। जैसे भैया यह समाज लगी हुई है, तुम्हारी पत्नी से कुछ त्रुटियां या गलतियां हो जाएं, उस समय आप डांटने की भी अधिकारी नहीं, समाज में डांटा नहीं जाता। जब एकांत में पहुंचे तो उसे समझा दो कि दोबारा समाज की ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जिससे तुम्हारा भी अपमान हो और हमारा भी अपमान। तो भोले बाबा ने कहा देवी जब सखियों के समेत आप बैठी होंगी और उस समय जब कोई गलतियां कर दोगी तो उस समय हम डांटेंगे नहीं। जब आप एकांत में पहुंचोगी तो समझा देंगे कि दोबारा गलती ऐसी समाज में नहीं होनी चाहिए जिससे तुम्हारा भी अपमान हो हमारा भी अपमान हो। तो भोले बाबा ने देवी इस वचन के विष्णु भगवान साक्षी वचन हम आपको प्रदान करता हूँ। ये भी वचन दे दिया भोले बाबा ने। पांचवा वचन क्या मांगा है पार्वती मैया ने भोले बाबा से कि घर का आंगन रहे न खाली, गोधन से भरपूर और दूध दही पर पूरा पूरा हो मेरा अधिकार। सारी क्या कह रही है कि घर में आंगन खाली नहीं होना चाहिए, घर के अंदर बच्चे भी होने चाहिए। जब आप गृहस्थी जीवन में जा रहे हैं तो भैया बच्चे भी उत्पन्न होंगे, उन्हें भरण पोषण पालन करने के लिए, जैसे गाय हैं भैंसे हैं दूध देने वाले जो पशु हैं उन्हें आपको पालना पड़ेगा। जीवन धर्म का गृहस्थी जीवन का यही उद्देश्य है, आपको पालना पड़ेगा। और उस जब पालोगे तो उस पर पूर्ण अधिकार माता का हो। जब पूर्ण अधिकार माता का होता है तो अपने बच्चे को खूब पालन पोषण करती है, तो दूध खिलाया को घी खिलाया सब कुछ करती है। और माना सजियारी है, एक गिलास मिला तो का स्वयं खाए या पति को पिलाए या अपने बच्चों को पिलाए, पूर्ण अधिकार होना चाहिए। तो भोले बाबा ने कहा देवी तुम्हारा पूर्ण अधिकार होगा खूब बच्चे को पालन पोषण करना। इस वचन के विष्णु भगवान साक्षी है, ये हम वचन आपको प्रदान करता हूँ। छठा वचन क्या मांगा है, रीति अनुकूल धर्म का करना, नियम कभी ना भंग, तीर्थ यज्ञ दानादि कार्य में रखना मुझको संग। जैसे भैया ऋतु आती जाए वस्त्र वस्त्र प्रदान करना, उसे 6 ऋतु बताई गई लेकिन 3 मेन मान ली गई। जैसे ग्रीष्म ऋतु, इस समय कौन ऋतु चल रही है, गर्मी वाली वस्त्र ऋतु चल रही है, तो गर्मी वाले वस्त्र प्रदान करना। आगे आगे वर्षा ऋतु, बरसात जब होगी भीषण तब वर्षा ऋतु कही जाती है। और आगे शरद ऋतु जो सर्दी वाली होती है, तो उसमें जैसी ऋतु आती जाए वैसे भैया वस्त्र प्रदान करना। तो भोले बाबा ने कहा देवी यज्ञ दानाधिकार में रखना मुझको संग। आप अभी आपने यज्ञ किया तो सपत्नी द्वारा तो किया, वामांग बैठ के काहे पूजन होता है,
जब पूजन होता है, अबे कन्या बामांग बैठी, दाहिने दाहिने बैठी है, तो दाहिने बैठ के भगवान का पूजन होता है, और इससे कन्या बामांग बैठ जाती है। तो अभी आपने यज्ञ किया तो सपत्नीक द्वारा यज्ञ किया। ऐसे अपने घर में कोई कार्य करना, कथा हवन इत्यादि यज्ञ भागवत जो भी करना, तो सपत्नीक द्वारा करना, क्योंकि पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब सपत्नीक द्वारा पूजन किया जाए। दीपक जलाओ। तो भोले बाबा देवी हम यज्ञ करेंगे या दान देंगे, हम आपको साथ में रखेंगे, इससे पूर्ण फल प्राप्त हो। इस वचन के विष्णु भगवान साक्षी वचन हम आपको प्रदान करता हूँ। 7वां वचन क्या मांगा है? लोक और परलोक सुधरने का करना जब उद्योग, इस जीवन में भी जीवन है धन मेरा सहयोग। पहले समय के में क्या होता था भैया, जब वृद्धावस्था आ जाती थी तो अपना भगवान भजन करने के लिए वन के लिए निकल लेते थे। आज के जमाने में नहीं, जैसे बुढ़ियामा ताली लगाए घूमे रही और बहुरियां गाड़ी दे रही, ऐसा नहीं था। लड़कों को राजपाट दे दिया और अपना भगवान भजन करने के लिए वन के लिए चल देते थे। कहते राम नाम की लूट है, लूटन चाहो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छोड़। प्राणी कब पछताता है? जब अंत गति हो जाती। इसलिए भगवान का भजन आवश्यक है जीवन में। जिसने भगवान का भजन नहीं किया उसका भैया जन्मकार कोई स्वार्थ नहीं। इसलिए भगवान का भजन आवश्यक है। तो भोले बाबा ने कहा देवी ये तो उत्तम की बात है, हम इष्ट देव का भगवान का स्मरण करते हैं, तुमको भी स्मरण वही कराएंगे। कहा भोले बाबा ये 7 वचन तुम्हें मंजूर है? जब 7 वचन भोले बाबा ने पार्वती मैया ने भोले बाबा से 7 वचन मांग लिए, तो पार्वती मैया बामांग बैठे तैयार हुई गई और भोले बाबा बैठे नहीं तैयार। तो भैया हाथ लगा दे, हाथ लगा दी, मतलब रोक दिया कि हम ऐसे नहीं बैठा लेंगे। अब हटा दो। आपने 7 वचन मांगे हैं, हम केवल 5 वचन मांग रहे। भोले बाबा ने 5 वचन मांगे हैं। कौन कौन से वचन मांगे हैं? कि वन उपवन में प्रिय केली रखना कभी न पैर, और पति के संग बिना पत्नी की अच्छी नहीं होती है सैर। जैसे अर्धरात्रि के समय जब घर से नारियां निकले तो अपने पति महोदय को साथ में ले ले। दोपहरी के समय जब 12 बजा हो तो घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो पार्वती मैया बोली भोले बाबा ये तो सारी नारी जाति का प्रभाव पड़ेगा, हम तुम जो वचन मांग रहे सभी मांगेंगे ऐसा। और यद्यप पति महोदय घर पे ना हो और रात्रि का समय हो, घर के अंदर आग लग जाए, तो नारी जात को क्या करना चाहिए? कहने आपत्तकाले मर्यादाएं नाश। आपत्तकाल में मर्यादाओं को तोड़ा जा सकता है। घर से बाहर अपने प्राणों की रक्षा की जा सकती। नारी प्राणों की रक्षा कर ले, उसे नहीं निकलना चाहिए। जो अनायास आप निकल रही हो तो गलत दिखाई पड़ता है घर से बाहर निकलना नारी जात के लिए। तो पार्वती भैया ये वचन प्रदान कर देती है, कहती है इस वचन के विष्णु भगवान साक्षी हैं, वचन हम आपको प्रदान करती हूँ भोले बाबा। दूसरा वचन क्या मांगा है भोले बाबा ने? कि सुरा सोवियों मत वालों से करना कभी न बात, और कुसंगियों के संगत में है नाना विद्युत पात। जैसे भैया दारू पीने वाले पति महोदय मिल जाते हैं, भांग खाने वाले भी मिल जाते हैं, गांजा पीने वाले मिल जाते हैं। जब ये पी खा रहे हो उस समय नारी जात को बुलाने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भैया नारी जात का अपमान कर सकते पुरुष भाई, और गाली देने लगे, मारने लगे, चल तुम यहाँ तक चलिए है। उस समय नहीं जाना चाहिए। जब पति महोदय घर पे आ जाए और दारू मदिरा सब जो भी भांग खाते हो वो सब उतर जाए, जब प्रसन्न मुख देखो अपने पति महोदय को, तब अपनी बात वो रखो कि ऐसी गलती समाज में नहीं होनी चाहिए, जिससे तुम्हारा भी अपमान हो रहा, हमारा भी अपमान हो रहा, नारी जात का भी अपमान है, पुरुष जात का भी अपमान है। कहने शराबी आ गए भैया,
रिश्तेदारी जाकर सदा भी आ गए हैं, कहते कि नहीं कहते? वचन दे देती है कि इस वचन के विष्णु भगवान साक्षी वचन मैं आपको प्रदान करती हूँ। तीसरा वचन क्या मांगा है? बिन पूछे और बिना बुलाए मैं के नहीं पयान, और अपने आप कहीं जाने पर कम होता है सम्मान। कल झोला उठाओ, कल कहाँ जा रहे हैं? कल मई के जा रहे हैं। बताओ ना आदमी, कल मई के जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना, ये मर्यादा के खिलाफ है। अपने पति से आज्ञा ले लो। सती मैया कहाँ गई थी? वेद की बात सुनो। सती मैया कहाँ गई थी? अपने पिता के यहाँ के घर में गई थी, और क्या करना पड़ गया? शरीर को त्यागन करना पड़ गया। सबसे कठिन जाति अपमाना। समाज में अपमान हो जाए आपका तो काजर से भी काला है। काजर तो होता है लेकिन वो काजरों से काला है, मरबे के तुल्य हो जाता है। तो पार्वती मैया बोली, भोले बाबा हमने सुना है कि पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ 3 जगहों पे आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो भोले बाबा ने कही, नहीं देवी, जब इन जगहों पे समयानुसार आप जाओगे तो तुम्हें सम्मान मिलेगा, समय की विपरीत जाओगे तो अपमान ही मिलेगा। समय कौन कौन से बताए हैं? जैसे सावन में रक्षाबंधन त्योहार पड़ता है, एक डब्बा मीठा ले लो, रखिया ले लो, भाग भैया के भागती चली जाओ तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। और कार्तिक में भैया द्विज पड़ती तो भैया द्विज में आप चली जाओ, इसमें सम्मान मिलेगा। और भौजाई सुन लो, लड़का पैदा हो गया है तो बधावा लेके पहुंच जाओ। कहना मैं बहनी सुनी पाऊँ को भाग गए, जल्दी बधावा लेके आए। इन जगहों पे आपका सम्मान मिलेगा। तो पार्वती भैया ने कहा चलो इन जगहों पे तो आज्ञा मिल गई। ये भी वचन पार्वती भैया भोले बाबा को प्रदान कर देती है। चौथा वचन क्या मांगा है? कि सील छोड़कर कभी ना हंसना रखना ये मर्यादा। अधिक हास से पैदा होते नाना भांति विषाद। जैसे पुरुष जाति नहीं बैठ जाते, कोई प्रसंग उठा और भैया ठहाका मार के हंसने लगते, ऐसे नारी जात को हंसना मना, बिल्कुल नहीं मना। जिसे बताया जाओ कल पंडित जी बिल्कुल मना करे जा रहे हैं। नकारात्मक सोच ज्यादा है, सकारात्मक सोच नहीं है। नकारात्मक, कल पंडित जी तो मना कर रहे हैं, गलत बात। नारी जात की हंसी मध्यम बताई गई। जो नारी जात मध्यम हंसती है वो मर्यादा में गिनी जाती, और जो ठाका मार के हंसती है भैया तो आदमी उंगलिया उठा देता। तो पार्वती भैया बोली, भोले बाबा हमें मर्यादा प्रिय है, हम मर्यादा में हंसेंगे। ये भी पार्वती मैया ने भोले बाबा को वचन दे दिया कि इस वचन के विष्णु भगवान साक्षी वचन हम आपको प्रदान करती हूँ। पांचवा वचन क्या मांगा है? पति कैसा भी हो तुम्हारा, करना सदा प्रेम व्यवहार, निगमागम बतलाते नारी धर्म के सार। पति परमेश्वर होता है, अपने पति की बड़ाई करिए, अपने पति की पूजा करिए। तो पार्वती मैया फिर क्वेश्चन कर देती कि भोले बाबा जब दूल्हा बिहाने को आता, नारी पुरुष दोनों कहते भाई दूल्हा अच्छा है, लेकिन दूल्हे की उतनी, भोले बाबा ने कहा देवी दूल्हे की उतनी ही देर बड़ाई करिए जब तक मौर बंधा है, तब तक वो विष्णु स्वरूप है। और जो दूल्हा मौर उतार के रख दे तो पर पुरुष की बड़ाई करना छोड़ दीजिए। जैसे भागवत पंडित जी कहते व्यास आसन पे बैठ के, और नारी पुरुष दोनों कहते भाई पंडित जी ने भागवत तो बहुत अच्छी कही। तो पंडित जी की उतनी ही देर बढ़ाई के लिए जब तक व्यास आसन पे बैठे तब तक वो भगवान स्वरूप है। अब आसन से उतर जाएं तो पंडित जी की बड़ाई करना छोड़ दो, क्योंकि पर पुरुष की बड़ाई अच्छी नहीं होती, नरकगामी होना पड़ता। काय बिटिया ये पांचों वचन तुम्हें मंजूर हैं? चलो इनको खड़ा करो।